Now we are starting a new chapter, chapter number 4, admission of a partner. अब आपने जो लास्ट चैप्टर किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उसके अंदर ही आपने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए कि हाउ टू कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशो, हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग रेशो, हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशो। तो यहाँ से एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो ये चैप्टर हमें पढ़ना है। तो देखो, जैसे कि कोई भी दो पार्टनर हैं ए एंड बी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है 2:1 है, ठीक है। अब हमारी पार्टनरशिप में अगर एक नया मेंबर, एक नया पार्टनर ऐड हो जाए तो 2:1 जो भी प्रॉफिट था उसका 2:1 डिवाइड करते थे, 2:1 में प्रॉफिट को डिवाइड करते थे। या फिर अगर हम इसे परसेंटेज में लें तो मान लीजिए कि जो भी हमारा प्रॉफिट है इसका 60% तो ए लेता है और मान लो बचा हुआ प्रॉफिट कितना हुआ 40%। तो 60 + 40 कितना होता है टोटल 100%। प्रॉफिट तो 100% ही है परसेंटेज में ले, तो अगर प्रॉफिट को परसेंटेज में ना लेकर सिंपली लें तो 1 होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है 100% है, उसमें से 60% तो ए लेता है, 40% बी लेता है। तो अगर हम एक नया पार्टनर ऐड कर दें, एक नया पार्टनर सी आ जाए, तो यहाँ पे क्या 60-40 ही रहेगा? नहीं, जो भी प्रॉफिट है उसमें से सी भी अब कुछ लेना चाहेगा कि सी को भी कुछ प्रॉफिट में हिस्सा मिले। अब ये पार्टनर ऐड क्यों होता है? ये पार्टनर के ऐड होने के रीज़न कहीं से हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा जो बिजनेस है वो क्या करना चाहता है, अपनी ग्रोथ करना चाहता है। तो ग्रोथ करने के लिए उसे पता है कि ए और बी जो है वो लिमिटेड कैपिटल लगा सकते हैं। आप खुद ही देखते हैं कि जो कम पार्टनर होते हैं, ए और बी है या 2 पार्टनर हैं या 2 से ज़्यादा 3 पार्टनर ले लिए, तो उनकी कैपेसिटी जितनी होगी वो उतनी कैपिटल ही लगाएंगे। तो अगर वो बिज़नेस की ग्रोथ करना चाहते हैं कि बिज़नेस एक और अप लेवल पे चले जाए, तो वो क्या करते हैं, नए पार्टनर को ऐड कर लेते हैं। ये नया पार्टनर क्या आता है, ऐसे ही सिर्फ बेनिफिट्स के लिए आता है? नहीं, ये पार्टनर क्या करता है, कुछ कैपिटल भी लगाता है, कुछ गुडविल भी लेकर आता है, कुछ एसेट्स भी लेकर आता है बिजनेस के अंदर, जिसका बेनिफिट हमारे बिजनेस को होता है। तो यहाँ पे हमारी ग्रोथ के लिए वो लेकर आ सकता है। सेकेंड इज मैन पावर बढ़ाना चाहता है, जैसे कि 2 पार्टनर हैं, सिर्फ 2 ही पार्टनर काम कर रहे हैं, इन दोनों से काम नहीं हो पा रहा क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा है, तो ये सी को ले आते हैं। इससे कैपिटल भी लेते हैं, कैश भी लेते हैं और मान लीजिए एसेट्स भी लेते हैं। तो सी क्या करेगा, बिजनेस में काम भी करेगा। तो ये पार्टनर जो है ये वर्कलोड को कम कर रहा है, मैन पावर है ये, और काम करेगा। तो ऐसे ही कुछ रीज़न होते हैं जिस वजह से हम पार्टनर्स को एडमिट करते हैं, और ये फर्म पे डिपेंड करता है कि वो पार्टनर्स को क्यों एडमिट कर रहा है। अब जब नया पार्टनर आएगा और कुछ ना कुछ साथ में ला रहा है, कैश ला रहा है या एसेट ला रहा है, तो उसके बदले में उसे कुछ देना भी पड़ेगा, यानी वो भी हिस्सा लेगा। तो मान लीजिए वो कहता है कि मुझे 20% हिस्सा चाहिए प्रॉफिट के अंदर। तो टोटल प्रॉफिट कितना है 100 में से 20 ये ले रहा है। तो मान लो ये दोनों इक्वली सेक्रीफाइस करेंगे ना। पहले ये 60 ले रहा था, अब मान लो ये 50 लेगा और ये लेगा 30। तो 50 + 30 50, 80 और 20 100, यानी अब फिर से कितना प्रॉफिट हो गया 100। लेकिन ए ने क्या करा, 10% जो है ये इसने सेक्रीफाइस करा, बी ने क्या करा 10% सेक्रीफाइस करा, यानी दोनों ने 10% सेक्रीफाइस कर दिया। ऐसे ही अगर हम शेयर में बात करें तो यहाँ पे शेयर में हम लेते हैं 2:1 अगर इनका शेयर है। अगर सी एक नया पार्टनर एडमिट हो जाता है और उसका शेयर हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कुछ भी है कि 1/6 शेयर है, तो यहाँ पे किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा वो हमें देखना है कि ऐसे है। अब यहाँ पे एक पार्टनर जो होता है ना वो अलग अलग तरीके से मांग सकता है। वो कई बार जिस तरीके से दे रखा होता है उसे हम केस फर्स्ट या सेकंड थर्ड के अकॉर्डिंग हम करेंगे। 3 केस हो सकते हैं। पहला केस है कि जब ये कहेगा कि मुझे जो भी मैं शेयर ले रहा हूँ, मान लो 1/6 शेयर ले रहा हूँ, ये मैं इक्वली लेता हूँ किसी भी पार्टनर से, इन दोनों पार्टनर से इक्वली लेता हूँ। कि भाई 1/6 का इक्वली क्या होगा, 1/6 का इक्वली यानी 1/2। 1/12 तो लेता हूँ ए से और 1/12 लेता हूँ बी से, ठीक है।
1/6 का इक्वल पार्ट क्या होता है, डिवाइड बाय 2 कर दो। तो 1/12 तो लेता है ए से, 1/12 लेता है बी से, ठीक है। 1/6 शेयर के लिए ऐड हुआ। तो यहाँ पे देखो ए, बी और सी। ए का ओल्ड रेशो कितना है, 2/3। इसमें से ए जो है वो 1/12 सी को दे देता है, 1/12 सी को दे देता है। ऐसे ही बी जो है, बी का शेयर कितना है, 1/3। बी 1/12 सी को दे देता है, 1/12 सी को दे देता है। और सी कितना ले लेगा, ए से इसने लिया 1/12, बी से कितना लिया 1/12। तो यहाँ पे ए का शेयर देखो, एलसीएम ले लेंगे, -1 यानी 7/12। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 4 - 1 3/12। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/12। तो 7:3:2, ये क्या आ गया आपका न्यू रेशो। तो यहाँ से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे किस तरीके से निकालना है। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट है आपका केस, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर से लेता है। जैसे कि यहाँ पे क्या रखा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 5:3। देखो ए और बी के रेशो कितने हैं, ए और बी का रेशो है 5:3। ए और बी का जो रेशो दे रखा है, आपको दे रखा है 5:3। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक पार्टनर सी आ गया 1/5 शेयर के लिए। सी एक पार्टनर है जो कि 1/5 शेयर के लिए आया, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम बोथ, जो कि वो इक्वली लेता है। अब इक्वली का मतलब होता है, पहले 1/5 का इक्वल क्या होगा, 1/2 यानी 1/10। 1/10 तो लेता है ए से, यहाँ लिख दो फ्रॉम ए से, और 1/10 लेता है फ्रॉम बी से। यानी 1/5 शेयर है, और 1/5 को अगर हम हाफ में डिवाइड करें कि इक्वली ले रहा है, तो 1/5 का हाफ क्या होगा, अपॉन में 2 करके 1/10। तो 1/10 तो लेता है ए से, 1/10 लेता है बी से। अगर हम ए और बी के तरीके से बात करें तो ए अपने जितना भी शेयर है उसका 1/10 देता है सी को, बी 1/10 देता है सी को। तो यहाँ पे ए का पुराना रेशो लिखिए, ए का पुराना रेशो है 5/8, जिसमें से 1/10 वो दे देता है सी को। बी का ओल्ड रेशो है 3/8, जिसमें से वो 1/10 दे देता है सी को। अगर हम सी की बात करें तो वो 1/10 लेता है ए से, 1/10 लेता है बी से। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 80, 50 - 8 कितना हो जाएगा, 42/80। 80 30 - 8 22/80, ये हो जाएगा 2/10। और देखो यहाँ पे नीचे जो पार्ट होते हैं वो इक्वल आने चाहिए। तो नया रेशो हमारा क्या होगा, 42/80, 22/80, और यहाँ पे 10 है तो हमें यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से। ये हो जाएगा 16/80। तो नया रेशो हुआ 42, 22 और 16। अगर इसे और कट करना चाहें तो इसे और कर सकते हैं, 22 से डिवाइड कर 2 से इसे किया, 2 से इसे, और 2 को इससे। तो 21:11:8 आपका क्या आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो यहाँ पे जो भी पार्टनर थे वो अपने में से कुछ दे रहे थे, तो जितना दे रहे थे उसे हम माइनस कर देंगे, और जो बचा हुआ होगा वो उनका शेयर आ जाएगा। तो फर्स्ट इस तरीके से हो गया।